अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज है जी जुम्मतुल विदा और जुम्मे के दिन तो वैसे भी टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर जाता है। और आज मेरा दिन था कि मैं कुछ स्पेशल करूं और मैंने जब अपने लॉन में लगी हुई ये बेल देखी तो मेरा दिल किया कि क्यों ना आज मैं इनके फूलों से गजरे बना के पहनूं। और मैंने सूट भी नया सिलवाया था और उस सूट के साथ ये फूल भी मैच करते थे, इसलिए मैंने फटाफट से ली बास्केट और साथ में सीज़र ली और छत पे आ गई थी। वैसे तो ये बेल हमारे लॉन में लगी हुई है, लेकिन वो ऊपर छत तक फैली हुई है और यहाँ से मुझे फूल तोड़ने में थोड़ी आसानी हो रही थी, तो फिर मैं छत पे आ गई थी फूल तोड़ने के लिए। और इस से सीज़र से इसलिए काट रही थी क्योंकि इसके साथ जो है वो कांटे बहुत ज़्यादा थे और हाथों पे बहुत ज़ोरों के लग रहे थे, इसलिए सीज़र के साथ आसानी से काट रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सारे फूल काट लिया और उसके बाद हम लोगों ने इसमें बास्केट में रख लिया था। और बास्केट में रखने के बाद ये देखें जी, हमने बास्केट में रख लिए थे। और वैसे ये इतने नाजुक से फूल थे कि इनको इनको तोड़ते वक्त इनकी सारी कलियां जो हैं वो अलग अलग हो रही थी। फिर भी हम लोगों ने एहतियात के साथ काट लिए थे और काटने के बाद हम लोग नीचे रूम में आ गए थे। अच्छा, वैसे इस फूलों के अलावा जो है, इस बेल के अलावा हमारे घर में दूसरे गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं, और लेकिन उनके ऊपर अभी फूल नहीं, प्रॉपर जो फूल खिलता है वो नहीं खिला हुआ था, अनखिली कलियाँ थी, तो उनके साथ बनते नहीं थे। नहीं तो इनमें से जो रेड कलर का फूल था, मेरा इतना दिल था कि मैं इन दोनों इस गजरे के दरमियान में वो रेड कलर का फूल भी लगाऊं। यहाँ मैं देखने आई थी कि एक भी मुझे मिल जाता तो मैं ले लेती, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। और ये वाला मेरी सिस्टर ने, जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने लगाया हुआ था फूल और इसको देख के खुश हो रही थी कि इसके ऊपर भी फूल आने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग अपनी फूलों की बास्केट लेके आ गए थे नीचे अपने रूम में। और जब मैं रूम में पहुंची तो मुझे नज़र आया अपना जोड़ा जो कि मैंने सिलाई होने के लिए दिया था, और बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं कि ये सिलाई होके आता भी है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलाई होके आ गया था। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये शाइस्ता लोधी का एक सूट था और उसे मैंने रिक्रिएट किया था। ये मैं आपको एक सेकेंड में दिखाती हूँ। ये देखिए, रुकिए मैं ज़रा इसको खोल लेती हूँ। ये देखिए जी, ब्लैक के साथ इसकी मैंने कंट्रास्ट किया था। ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा था। ये इसके ऊपर ब्लैक कलर के पैच हैं वो लगे हुए थे, और साथ में शाइस्ता लोधी का दुपट्टा नहीं था, लेकिन मैंने, हम लोग जो हैं वो दुपट्टा के बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो साथ में मैंने ये दुपट्टा खुद मैचिंग में लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, इसके साथ जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल भी सिंपल था, उसके ऊपर मैंने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं करवाई हुई थी। और अब हम देते हैं इसे प्रेस होने के लिए। जितनी देर में ये प्रेस होके आते हैं उतनी देर में हम लोग बाकी काम कर लेते हैं। वैसे हमारी तरफ यही कहा जाता है कि जो भी नया सूट ले उसे अगर जुम्मे के दिन पहन कर नमाज़ पढ़ लें तो उसका क़यामत के दिन जो है वो हिसाब नहीं होता। इसलिए हम लोग घर वाले यही कोशिश करते हैं कि जो भी नया सूट लें जुम्मे के दिन उसमें नमाज़ पढ़ लें, और फिर उसके बाद जब भी दिल करता है फिर पहन लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बात सच है और क्या झूठ है। अच्छा, उसके बाद मैं ले आई थी सुई और धागा और बनाने लग गई थी, गजरे बनाने लग गई थी। और गजरे बनाते वक्त मैंने एक काम मुझसे ये गलत हो गया था कि मैंने धागे के दोनों सरों को मिला के जो है वो गिरा नहीं लगाई थी, और उससे की वजह से जो एक सरा खाली था वो बार बार निकल रहा था। और उसके बाद फूल भी जो थे वो इतने कच्चे थे कि बनाने के टाइम पे इसकी सारी कलियां बिखर रही थी। फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ बनाना जारी रखा, और तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर मेरे जो हैं वो गजरे रेडी हो गए थे। ये मुझे थोड़े से फूल यहाँ पे कम लग रहे थे और मैंने कहा थोड़ा सा और ऐड कर लूँ, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से और फूल ऐड कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने हाथ में रख के देखे थे गजरे कि कितने मुझे और फूल लगाने हैं। उस टाइम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे थे कि इतने काफ़ी होंगे, लेकिन बाद में जब मैंने पहने थे
तो मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़े से और फूल ऐड करती तो ये थोड़े से मोटे मोटे से और अच्छे बनते। लेकिन खैर फिर भी जुम्मे की नमाज़ मैंने इन्हें पहन के पढ़ ली थी और अच्छे भी बहुत लग रहे थे। ये देखें, ये यहाँ पे ये मुझे इतना मोटा मोटा सा लग रहा था, लेकिन जब ये मैंने पहने हैं तो उस टाइम ये मुझे फूल काम लग रहे थे, क्योंकि बीच में से इसकी कलियाँ गिर भी रही थी ना, और ये थोड़ा से थिन हो गए थे। है फिर बाकी मैंने इसी तरह का दूसरा बना के मैंने दोनों रेडी कर दिए थे। ये मेरे दोनों रेडी हो गए थे। ये देखिए, ये मेरा दूसरे वाला भी रेडी हो गया। अब इसको रख के फिर उसके बाद मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए, और फ़्रेश होके जब मैं वापस आई तो फिर मैंने फूलों की बास्केट उठा के और अपनी सिस्टर के पास आ गई थी। वो कुरान पाक पढ़ रही थी। मैंने उन्हें कहा मुझे प्लीज़ गजरे पहना दें ताकि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ सकूं। फिर उन्होंने मुझे गजरे पहनाए, साथ में तारीफ़ की कि सूट भी अच्छा लग रहा है और साथ में गजरे भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मैच कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जुम्मे के दिन इस तरह की एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी लगती हैं और इंसान को फ्रेश कर देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने दूसरा गजरा पहना, और गजरा पहनने के बाद मैं आ गई थी लॉन में ताकि यहाँ के आपको दिखा सकूँ दोनों हाथों के गजरे ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट, ये देखें, और इसके साथ दुपट्टा भी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद मुझे नींद आ गई थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि अभी अफ्तारी बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैं सो गई थी। और जब सो के उठी तो फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर टाइम हो गया था अफ्तारी बनाने का। फिर अफ्तारी बनाना शुरू कर दी, और फिर जो डेली के काम हैं वो शुरू हो गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।